मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथमेटिक्स क्लास में। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बेसिक से हाई लेवल तक, पूरा मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक्स फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर रहने वाला है इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से हम जब भी आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। डिटरमिनेंट में फ्रेंड्स इसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा। तो देखिए आज का टॉपिक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये है हमारे पास टॉपिक। देखिए लेट मैं मान लेता हूँ लेट एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m by n की। ठीक है सर, एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे एलिमेंट है n by p की है। एक सी है फ्रेंड्स सी आई जे और p by q। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तीन मैट्रिसेस मान ली, एक मैट्रिक्स ए है, सेकंड बी है और सेकंड और थर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन रहने वाली है कि मल्टीप्लिकेशन मेरा एग्जिस्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए कंडीशन रहने वाली आपको याद रखना होगा कि देखिए अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको याद रखना होगा कि जो कॉलम है इसका कॉलम और इसका रो मैच होने चाहिए। देखो यहाँ पे इसका देखिए फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम है और सेकंड वाली का यहाँ पे रो, तो दोनों मैच हो रहे हैं। देखिए ये भी n है और ये भी n है। फ्रेंड्स देखिए दोनों मैच हो रहे हैं। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं, हाँ फ्रेंड्स ये दोनों आपके मैच हो रहे हैं, सेम है, मैच हो रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो फ्रेंड्स ए बी एग्जिस्ट करेगा कि जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन है फ्रेंड्स वो एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार देखिए अगर मैं बी और सी, मेरे पास बी और सी दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स ये और सी मैट्रिक्स ये। अब देखिए इसका ऑर्डर देखिए, इसका कॉलम और इसका रो देखना होता है। देखिए इसका कॉलम क्या है p और इसका रो है फ्रेंड्स q, वो p। फ्रेंड्स इसका कॉलम p और इसका रो p, तो इसका भी ये मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अपना जो बी सी है वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बी सी भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आपसे कह दिया जाता है कि अगर ए और सी मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, ए और सी का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि इसका कॉलम और इसका रो। तो देखिए इसका जो कॉलम है, इसका कॉलम और इसका क्या होना चाहिए रो। तो देखिए इसका कॉलम क्या है n और इसका रो क्या p, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी n होना चाहिए, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे। तो हम कह सकते हैं कि AC does not exist, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन AB का एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर BC का भी करेगा, लेकिन AC का डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने बताया कि आपको पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट when the column of first matrix is same to the column to the row of second matrix। देखिए ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन आप हिंदी में समझे, इंग्लिश को मानी बोली। देखिए सीधी बात है कि आपको क्या याद करना है कि जब कॉलम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है फर्स्ट वाली
मैट्रिक्स का रो, वो कॉलम, और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। यही कहते हैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं मल्टीप्लिकेशन का आपको बेसिक समझ में आ गया होगा किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब मैं आपको आइडेंटिटीज ऑफ मैट्रिक्स जो होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटीज वो पढ़ाने वाला हूं। फ्रेंड्स एक बार इसे आप देख लीजिए, देखिए मैं इसे रफ करने वाला हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। फ्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज पर आपको खासा ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनको बच्चे पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने जाते हैं तो गलती कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है बिल्कुल भी। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। क्या ए बी को बी ए, अगर मैंने ए बी है, ए बी का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और अगर मैं बी ए करूं फ्रेंड्स, अगर इसको उल्टा करूं तो ये दोनों सेम नहीं आते। तो फ्रेंड्स ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, कम्यूटेटिव लॉ यहां पे फॉलो नहीं होता। दूसरी बात देखिए, एसोसिएटिव लॉ। जब मैं इस लॉ की बात कर रहा हूं एसोसिएटिव लॉ, इसके अंदर क्या होता है देखिए, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए जे ए और बी का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है और बाहर सी है, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूं, ए और बी सी। मैं क्या कर सकता हूं, ए को बाहर कर लूंगा, बी और सी का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स जो अपना मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ भी अपना फॉलो करता है। इसके बाद आता है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो देखिए ए बी प्लस सी। ठीक है, ए बाहर मल्टीप्लाई है और बी प्लस सी, तो इसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ए बी प्लस ए सी, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए का ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा और ए का ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो अपना ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये भी फॉलो करता है। फ्रेंड्स ये तीन प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हो चुकी है। अब इसके बाद मैं और प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं। अब जो दो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला नंबर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। अब मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब है कि मेरे पास ए है और मुझे ए ही लाना है, कि मेरे पास ए है और मुझे ए ही लाना है, तो मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ए ही आ जाए। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का मतलब समझिए, ये कहती है अगर मेरे पास ए है तो मैं ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ए ही आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा आई से, तो ये अपनी क्या हो गई, ये होगी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ये हो गई अपनी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, एक नंबर में सवाल आ सकता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है फ्रेंड्स, ये तो एक इंपॉर्टेंट थी, आप देखिए आपसे कोई पूछ लेता है कि ये फोर्थ नंबर की थी, फिफ्थ नंबर की, आपसे कोई पूछ ले कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होता है। अब मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का मतलब है कि a इज इक्वल टू i, कि मैं a में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, a में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मेरे पास i आ जाए, कि a में क्या मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास i आ जाए, और यही होती है मेरी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूं,
अगर मैं a नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास i आ जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, आपका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है a नेगेटिव a नॉट y, और आपका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है i। तो फ्रेंड्स यहां से एक नंबर के क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारा बेसिक आपको मल्टीप्लिकेशन का बता रहा हूं की बात। अब देखिए इसके बाद फिर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ गलतियां जो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम होती है, वो गलतियां आपको नहीं करनी, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एक बार देख लिया आपने, अब मैं जरा करूं। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर आपसे कह दिया जाए कि a प्लस b का होल स्क्वायर तो खोलिए, तो आप किस तरीके से करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये वैलिड नहीं कि यहां पर आप कह नहीं सकते कि a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल हो। तो फ्रेंड्स यहां पर आइडेंटिटी वैलिड नहीं होती है, a प्लस b का होल क्यूब कहते हैं, तो यहां पे आइडेंटिटी वैलिड नहीं होती। लेकिन अगर आपसे ये कहते जाए कि a प्लस i आ जाए, यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2ai, तो ये आइडेंटिटी यहां पे वैलिड हो जाएगी। जहां पे भी a अगर क्यूब भी करेंगे आई है तो फ्रेंड्स ये आइडेंटिटी वैलिड होगी। लेकिन आपको सिर्फ पूछा जा रहा है कि a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर क्यों नहीं वैलिड होगा, इसका पास भी रीजन है कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो है आइडेंटिटी क्यों नहीं वैलिड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a b है, मैं इसे b a भी लिख सकता हूं, तो गलत हो सकते हैं, फार्मूले के हिसाब से तो गलत नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से गलत है। अगर मैं a b की जगह b a कर दूं अपनी आइडेंटिटी में तो कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में a b नॉट इक्वल्स टू b होता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है। इसके अंदर जब बात करें ये इसलिए सही है क्योंकि i से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये गलती थी, कॉमन गलती है, ये गलती है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस गलती पर आपको ध्यान देना, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब मैं लाता हूं आपके सामने क्वेश्चन, आपको सारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर नहीं होता है तो मुझे डाउट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ले लेता हूं, a इज इक्वल टू -1 2 3 एंड 0 1 -1, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स ये है और एक बी मैट्रिक्स है, इसे इधर लिख लेते हैं, यहां पर एक बी मैट्रिक्स ये है मेरे पास, ये है 2 -1 1 0 और 0 5, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 5। अब आप देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि पहली वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो सेम होनी चाहिए, तभी अपना क्या होगा, तभी अपना मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। पहले ये देखते हैं एग्जिस्ट करना भी है कि नहीं। तो आप देखिए 1 2 1 2 1 2 3, तो 2/3, तो देखिए दो तो रो दिख रही है आपको और 3 कॉलम दिख रहे हैं, तो मतलब 2/3 मैटर। इसमें देखिए 1 2 3 3 रो है, 1 2 और 3 और 2 क्या है कॉलम, तो 2 3/2 की होगी आपकी मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि देखिए इसका तो कॉलम 3 है और इसका रो भी क्या है 3। जब इसका कॉलम और रो मैच हो गए तो कह सकते हैं कि ए भी मल्टीप्लिकेशन का एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए भी तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ए भी एग्जिस्ट करेगा, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी ही निकालना है, इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है ए बी। अब देखिए अब मल्टीप्लिकेशन करते क्या है, अब आपसे कह दिया गया कि ए बी तो निकल आया, जब ए बी निकलने के बाद आपको जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी। अब जैसे ये 3/2 की, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, 3/2 की मैट्रिक्स, अब नई मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म की बनेगी ये भी तो पता होना चाहिए। अब देखिए एक ये एलिमेंट बचा, एक ये एलिमेंट बचा, सॉरी एलिमेंट नहीं, एक देखिए 2/3 है और एक 3/2 है, तो यहाँ पे देखिए 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो अब 2/2 की नई मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी, जो ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी, जब मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो आपके पास 2/2 की बनेगी, क्या 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। देखो यहाँ पे कॉलम था यहाँ रो था, ये दोनों मैच हो गए, अब जो भी बचा 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो अब
ये वाली मैट्रिक्स नहीं बनेगी। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, A11 A12 A21 A22। तो मतलब हमें ये निकालना है, ये फाइंड करनी है और अपनी ए बी निकालना है। ठीक है, आप समझ रहे हो, तो मुझे ए बी निकालना है। अब देखिए ए बी निकालने के लिए किस तरीके से यूज करने वाला हूं। देखिए ए बी का पहले मुझे निकालना A11। A11 क्या कहता है, पहले का क्या है, रो और पहले की कॉलम। तो देखिए पहले का रो क्या है, -1 2 3 और पहले का कॉलम क्या है 2 2 1 0। समझ रहे हैं आप, A11 के लिए मुझे क्या दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिया। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो -2, इसका इससे किया +2, इसका इससे किया मल्टीप्लाई, फ्रेंड्स ये आता है 0, तो ये टोटल आएगा आपके पास 0। ठीक है, A11 की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब आपसे कह देता है कि A12 की वैल्यू निकालनी, मतलब फर्स्ट तो आपके पास फर्स्ट रो ही होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे A1 फर्स्ट रो है -1 2 3। अब क्या सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम की बात हो रही है, मतलब सेकंड कॉलम कौन सा, -1 0 1। ठीक, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। A12 क्या आ जाएगा, -1 का -1 से करेंगे प्लस का 1, 2 का 0 से करेंगे 0 और 3 का 5 से करेंगे फ्रेंड्स 50, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 60। ठीक है, तो A11 की वैल्यू आ गई आपके पास 0, A12 की वैल्यू आ गई 6 और अब फ्रेंड्स मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, A21 की वैल्यू और A22 की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम कहां पे निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास A11 की वैल्यू मैं यहां पे लिख लेता हूं, A11 की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, A12 की वैल्यू हमारे पास आई है फ्रेंड्स 16। तो मैं ये वाला रफ कर देता हूं, यहीं पर A12 की वैल्यू निकालता हूं और A22 की निकालता हूं। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है A21 की बताइए, A21 की बताइए, तो मतलब सेकंड तो कॉलम सेकंड रो होनी चाहिए, ये वाली रो 0 1 -1 और फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम क्या 2 1 0, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 का 2 से करेंगे 0, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1। ठीक, अब A22 देखेंगे हम। ठीक है, अब A22 जब देखेंगे तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो क्या है, 0 1 -1 और सेकंड ही क्या होना चाहिए बस, मेरे पास सेकंड ही का क्या है अपना कॉलम, तो सेकंड कॉलम क्या है -1 0 5। ठीक है, अब देखिए 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का इससे करेंगे 0, तो 1 का 0 से करेंगे तो 0, -1 का 5 से करेंगे तो -5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमारे पास A21 की वैल्यू क्या आ गई, A21 की वैल्यू आई मेरे पास 1 और A22 की वैल्यू आई फ्रेंड्स मेरे पास -5। तो मैंने ये सारी वैल्यूज निकाल ली है और मैं अब ये रफ करने वाला हूं, इस वैल्यूज को यहां पर पुट करने वाला हूं। आप इसे एक बार देख लीजिए, मैं रफ करने वाला हूं, आप देखिए। अब AB जो मेरी मैट्रिक्स आएगी, जो AB का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा 0 61 -5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया है। ठीक है, तो मैंने मुझे क्या करना था, देखिए एक बार देख लीजिए, आपको पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली का रो मैच कर जाएंगे तो आप कह सकते हैं ए भी एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद जो बचता है उसकी अपनी क्या आ जाता है, वही अपनी ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाती है। यहां पे बचा 2, यहां पे बचा 2, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बार देख लीजिए, मैं आपके सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है
कोई ए मैट्रिक्स है 2 -1 1 2, कोई बी मैट्रिक्स है -1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये दो मैट्रिक्स है और मुझसे कहा गया है कि आपको ए बी और बी ए निकालना है कि ए बी और बी ए क्या होगा। ठीक है, मुझे ए बी और बी ए निकालना है, ए बी और बी ए की वैल्यू क्या है। तो अब आप देख सकते हैं, पहले ऑर्डर चेक करते हैं। ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी देखिए 2/2 की मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए जब 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसका पहली वाली का कॉलम चेक करते हैं 2 है और फर्स्ट वाली का रो, मतलब ये 2 है, तो हम कह सकते हैं ए बी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी, जो ए बी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनेगी, देखिए 2 बचा और यहाँ पे बचा 2, तो ये बनेगी A11 A12 A21 A22, ये बनेगी फ्रेंड्स 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो मैं पिछला जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर मैंने पहले A11 को लिया था, फिर A12 को लिया था, फिर A21 को लिया, फिर A22 को लिया, फिर मैंने लॉन्ग कर दिया था बहुत बड़ा। लेकिन अब जो मैं सिखाने वाला हूं तो एक ही बात खत्म करके हम कोई लंबा मेथड नहीं करने वाला। तो अब देखिए ए भी निकालना है मुझे, ए भी निकालना है, मैं ए की वैल्यू रखूंगा। देखिए क्या आ गया 2 1 -1। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए -1 3 2। ठीक है, अब देखिए पहले जो मैंने बताया था उसमें क्या था, मैंने सेपरेटली A11 की वैल्यू निकाली थी, फिर A12 की, A21 की, फिर A22 की। वो तो मैं सिर्फ आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था कि वैल्यूज को किस तरह से निकाले सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में कर रहे होंगे तो हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम डायरेक्टली ना इस तरीके से करते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। पहले हमें क्या करना, फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम, याद रखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लूंगा, मुझे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई -1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस लगाएंगे बीच में, 3 का मल्टीप्लाई -1 से। समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार अब इस वाले का, अब ये हो गया, अब इसी का अब हम इसके साथ करेंगे, सेकंड वाले रो के साथ। ठीक है, अब इसी का हम करेंगे किससे, सेकंड वाली रो के साथ। अब इसके साथ करेंगे, देखिए 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका करेंगे +4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए अब ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई मेरी। अब मैं आता हूं सेकंड रो पे। जब मैं सेकंड रो की बात करूं, इसमें जाएंगे फर्स्ट रो में, इसका तो फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, अब इसका आएगा फर्स्ट के बाद सेकंड कॉलम। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक ही स्टेप के अंदर हमने पूरा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये हो गया आराम से। देखिए ये हो गया -5, ये हो गया 4 और -4 0, ये हो गया -1 और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा +5 और 2 और 8 10। तो फ्रेंड्स आपके पास जो AB की वैल्यू आई वो क्या आ गई, AB मैट्रिक्स आ गई क्या आई, -5 0 5 10। तो ये अपने पास AB आ गया। फ्रेंड्स अब मैं BA निकाल के दिखाता हूं, एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए हमने AB तो निकाल दिया, अब AB क्या है मेरे पास, इसे हम यहाँ पे ऐसे लिखे रहने देंगे। अब हम बात करते हैं BA की बात। अब जब मैं BA निकालूंगा, BA तो पहले मैं B को लिखूंगा यहाँ पे। B क्या है -1 3 2 4 और अब हो गया 2 1 -1 और 2। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि BA भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, BA भी एग्जिस्ट कर रहा है कि B और A। तो अब BA की जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं BA की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो मेरे लिए B पहली मैट्रिक्स होगी और A सेकंड मैट्रिक्स होगी। तो देखिए इसका मुझे क्या देखना होगा, पहले कॉलम, इसका कॉलम क्या है 2
और इसका हो गया 2, मतलब 2/2 की मैट्रिक्स का मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो मतलब हमारी ए बी जो बी है वो भी एग्जिस्ट कर रही होगी, जो बी ए है वो भी एग्जिस्ट कर रही होगी, मेरी बी ए है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, और बची मैट्रिक्स क्या बची, यहाँ पे 2 बचे, यहाँ 2, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है, अपनी जो मैट्रिक्स बनेगी, जो ए बी था, अब यहाँ पर बी ए ले लेते हैं, अब जो अपनी बी है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखिए इसके लिए मैं क्या बताया था आपको, पहला रो पकड़ो, पकड़ ली पहले रो, इसका फर्स्ट कॉलम पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, -1 का 2 से मल्टीप्लाई, प्लस लगाना बीच में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, प्लस, अब ये हो गया, अब इस कॉलम वाले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो सेकंड से, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए, अब ये फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गया, अभी सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो इसका फिर फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये नहीं फ्रेंड्स, ये तो हट गया, हमने अब जो मल्टीप्लाई किया वो इस वाली रो से किया, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये सारा आ चुका है, अब मैं जब इन्हें सॉल्व करूंगा तो अब मुझे अपनी बीए की वैल्यू निकालनी है, बीए की वैल्यू यहाँ पे निकालने वाला हूँ, बीए, देखिए बीए किस तरीके से निकलेगी, अब देखिए -2 प्लस 2 0, ठीक है, माइनस प्लस और 4 5 6 और 4 10, -3 और 8 बचा 5। अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आता, तो देखिए ए बी की वैल्यू आ रही है और बी ए की वैल्यू आ रही है, तो यहां पे ये बात भी प्रूव हो गई कि बी ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो हमारी ए बी मैट्रिक्स ये आई और बी ए मैट्रिक्स ये आई, तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। तो मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही है मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर में, मैं आगे वाले लेक्चर्स में जो अब लेक्चर आएगा उसके अंदर हम 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो भरमार है मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की, जितने भी टॉपिक हैं जो मैंने कांसेप्ट सिखाया होंगे, तो उन्हें क्वेश्चंस के थ्रू हम अच्छी तरीके से कल के लेक्चर में सीखने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स मेरे ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।